गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट संस्कृत, चैप्टर नंबर 5, चटक चटक चटक। ये जो लेसन है वो बढ़िया लेसन है। चटक 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 मीन्स और स्पैरो एक ऐसा बर्ड है जो हमारे आंगन के इर्द गिर्द, हमारे घर में और इधर उधर घूमने वाला है, जो है स्पैरो बर्ड्स चटक। ये जो चटक है, ये जो स्पैरो है, वो हमारे आसपास रहती है। जैसे हमारी कोई फैमिली मेम्बर हो, ऐसा हमें महसूस होता है। हमारे साथ रहती है, हम जो दाना देते हैं वो खाती है, पानी भी पीती है और फिर ची ची करके उड़ जाती है। ऐसे ही स्पैरो, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चटक चटक चटक। चलो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 13 पर। चटक चटक रे चटक। ओके, चटक को यहाँ पे हम बोलते हैं स्पैरो। चीव चीव कुंजसी। कुंजसी का मतलब यहाँ पे होता है स्पीक। तवम विहग। विहग का मीनिंग होता है बर्ड। नीड़े। नीड़े का मतलब होता है नेस्ट। निवससी। निवससी मीन्स वहाँ पे रहने वाली। सुखेन रेसिडेंट। सुख से, दया से, यानी कि हैप्पीली। चलो, चटक चटक रे चटक, यानी कि है स्पैरो स्पैरो स्पैरो। ओ चटक यानी कि चिड़िया। ओ चिड़िया ओ चिड़िया ओ चिड़िया। चिव 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 यानी कि चिव चिव का मतलब क्या है? उसका वॉइस। जो चिड़िया है वो क्या करती है? ऐसे ची 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 करके आवाज़ करती है, वॉइस करती है, साउंड उसका ऐसा है। तो चिव 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 वो बोलती है। कुंजसी। कुंजसी का मतलब यहाँ पे हम बोलते हैं स्पीक। वो ऐसा बोलती है, चिव चिव बोलती है। तवम विहग। विहग मीन्स बर्ड। तो तू एक ऐसा पक्षी है जो चिव चिव बोलता है। फिर यहाँ पे बताया है नीड़े। नीड़े का मतलब होता है नेस्ट। उसके माले में, उसके होम में, ये उसका कोई माला होता है या घोंसला उसको बोला जाता है हिंदी में। ऐसे ऐसे करके उसमें वो बैठी हुई है। मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई ऐसी बना दी चटक। ओके, तो यह यहाँ पे बैठी हुई है अपने घोंसले में। तो उसे नीड़े भी कहा जाता है संस्कृत में, और उसको नेस्ट कह सकते हैं। निवससी। निवससी मीन्स हम कहाँ पे रहते हैं? हम अपने घर में रहते हैं। ओके, वैसे ही ये बर्ड है, वो अपने घर में रहता है, मीन्स वहाँ रेसिडेंट है। सुखैन। सुखैन का मतलब होता है हैप्पी, खुशी से, दया से रहती है। तो ये जो स्पैरो है, वो स्पैरो ची ची करके बोलती है। उसकी वॉइस ऐसी है। वो एक ऐसा पक्षी है जो अपने घोंसले में, अपने माले में, अपने नेस्ट में रहता है, सुख से रहता है।
हैप्पी से रहता है। फिर आगे खाजसी, खाजसी मीन्स खाना, ईट। फलानी यानी कि फ्रूट। मधुराणी, ओके। तो यहाँ पे बताया है स्वीट फ्रूट यानी कि मीठे फल वो खाती है। वैसे तो हमारे इर्द गिर्द वो स्पैरो घूमते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्या वो तो फल तो नहीं खाती सर। नहीं, यहाँ पे जो स्पैरो को ऐसी रिस्पेक्ट बताई गई, उसको बताया गया है कि उसको फल खाती हुई दिखाई दिया है। जो यहाँ पोयम है, उस पोयम में स्पैरो को क्या खाते हुए दिखाई देती है, तो फल खाते हुए। हाँ, तो यहाँ पे जो लेसन में जो आता है वही हमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लिखा है कि वो माले में रहती है, घोंसले में रहती है, सुख से रहती है और क्या खाती है। तो खाजसी स्वीट फ्रूट यानी कि मधुर फलानी। मधुराणी मीन्स स्वीट एंड फलानी यानी कि फल खाती। खाजसी मीन्स खाती है, ईट। ओके। ये थोड़ी स्पैरो हम बना देते हैं यहाँ पे। चलो मान ले स्पैरो बन गई। ओके। चलो आगे। विहरसी, विहरसी विमले, विपुले गगने। क्या कहा है? विहरसी विमले विपुल गगने, यानी कि विमले, विमले का मतलब होता है स्वच्छ, क्लीन। विहरसी, विहरसी का मतलब होता है विहार करना, फ्लाइंग करना। विपुले, विपुले का मतलब होता है विशाल, बड़ा। और गगने का मतलब होता है आकाश। तो ये जो स्पैरो है वो स्वच्छ क्लीन आकाश में क्या कर रही है? उड़ रही है। तो स्वच्छ विशाल बड़े गगन पर वो घूम रही है, उड़ रही है। ओके। तो इसको हम ऐसा भी कहेंगे, यू स्ट्रोल इन द क्लीन लार्ज स्काई। फिर आगे लिखे नास्ति जनः खलु वारयिता। क्या बताया है? नास्ति जन खलु वारयिता। जन का मतलब यहाँ पे पीपल्स लोग बताए हैं। नास्ति, नास्ति का मतलब होता है रियली, सचमुच, उसको। खलु मीन्स कोई, वारयिता यानी कि रोकने वाला नहीं है। सचमुच उसको कोई रोकने वाला नहीं, उसको कोई नहीं रोक सकता। मगर आजकल हम देखते हैं कि स्पैरो को बहुत सारे लोग पकड़ लेते हैं। मगर वैसे तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है।
वो तो ऐसी है जो सरहद पार कर भी चली जाती है। तो सचमुच नास्ति, सचमुच लोगों में या फिर कोई भी खलु, खलु इसका मतलब यहाँ पे बताया है कि उसको कोई भी वारयिता रोकने वाला नहीं है। ओके, तो उसको हम बोलेंगे रियली नो वन इज देयर टू स्टॉप यू। सचमुच तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो स्पैरो है वो क्या करती है। तो हमने पहले 4 लाइन देखी, चटक चटक रे चटक, यानी कि ओ स्पैरो ओ स्पैरो ओ स्पैरो, ओ चिड़िया ओ चिड़िया ओ चिड़िया, तेरी आवाज़ है वो बहुत बढ़िया है, ची ची करती है तेरी आवाज़। कुंजसी मीन्स वॉइस और विहग मीन्स बर्ड। ए पक्षी तेरी आवाज़ बहुत बढ़िया है और तू अपने घोंसले में रहती है, नेस्ट में रहती है और सुख से रहती है। क्या खाती है? तो मीठे फल खाती है, ऐसी तू चिड़िया है। विहरसी विमल विपुल गगने, यानी कि तू विशाल गगन पर अकेले ही घूमने वाली ऐसी एक है चिड़िया जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। नास्ति जन खलु वारयिता, रियली नो वन इज देयर टू स्टॉप यू। सचमुच तुम्हें कोई भी रोकने वाला नहीं है। आगे माता पितरावही, ये संयुक्त वर्ड है, उसमें माता और पिता दोनों आ गए। ममः नस्त, तो मम मीन्स माई, न मीन्स नो, स्त मीन्स नहीं। तो यही माता पिता रावही, यानी कि मेरे माता पिता। तो यहाँ क्या बताया है? मेरे मदर फादर यहाँ नहीं है, मेरे मदर फादर यहाँ नहीं है। तो क्या लिखेंगे? माई पेरेंट्स आर नॉट हियर, मेरे मदर फादर यहाँ पे नहीं है। तो एक बच्चा है वो भी ये कहता है कि मेरे मदर फादर यहाँ नहीं है, तू आजा और आके मेरे साथ तू खेल। तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे मदर फादर कुछ नहीं कहेंगे, वो यहाँ नहीं है। तो स्पैरो को कहता है एक बच्चा, यहाँ पे कोई नाम नहीं है प्रॉपर, तो वो कहता है कि तू आजा, हम साथ में खेलेंगे। आगे एकाकी खलु खिन्नोदहम, एकाकी मीन्स अकेला। ओके, तो यहाँ पे बताया है आई एम सेड बिकॉज आई एम ऑल वन। मैं अकेला हूँ, खरेखर, खलु मीन्स खरेखर, सचमुच मैं अकेला हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ पे बताता है ये लड़का कि मैं अकेला हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ।
तो कोई भी लड़का है, इसीलिए वो कहता है कि मैं खरेखर या सचमुच मैं दुखी हूँ। तो हमें ऐसा क्यों पता चलेगा कि ये लड़का ही है? यहाँ तो कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया, मगर ये वर्ड्स जो है उसी से पता चलता है कि मैं दुखी हूँ, एक लड़का ही है। यहाँ सार्वनामिक बात बताएगी, प्रोनाउंसिएशन। तो लड़का है इसीलिए वो ऐसा बोलता है, मैं दुखी हूँ। तो यहाँ पे बात होती है एकांकी खलु खिन्नोडपी, आई एम सैड बिकॉज आई एम ऑल्सो। सचमुच मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो ऐसे बताएंगे। तो यहाँ पे ये बात होती है कि मैं अकेला होने की वजह से मैं यहाँ पे दुखी हूँ। अकेला शब्द आया इसीलिए वो लड़का ही होगा, अकेली होगा तो वो लड़की होगी। मैं अकेली घर पर हूँ, मेरे मदर फादर नहीं है, तो चिड़िया को कहती है कि तू आ जा, हम साथ में खेलेंगे। तो अकेली वर्ड्स बोलने से लड़की और अकेला बोलने से लड़का पता चल जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मेरे मदर फादर घर पर नहीं है, तू आ जा, हम साथ में खेलेंगे। तो फिर से थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं। चटक चटक रे चटक, ओ स्पैरो स्पैरो स्पैरो, चला जा। चिव चिव करके कुंजसी तव विहंग, यानी कि तू बढ़िया चिव चिव करती है, आवाज़ करती है, और तू ऐसा बर्ड्स है जो घोंसले में रहता है, नीड़े में रहता है, नेस्ट में रहता है, अच्छी तरह से रहता है, हैप्पी रहता है। क्या खाता है? तो वो फल खाता है। कहाँ वो उड़ता है? तो विशाल बड़े बिग स्काई में वो उड़ता है। उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे माता पिता घर पर नहीं है, मैं अकेला हूँ, इसीलिए तुम आ जाओ, हम साथ में खेलेंगे। ऐसा यहाँ पे वो बोलता है। आगे की लाइन है 2। यही समीपम जीव जीव मित्रम ददामि तुभ्यं बहु धान्यम। ओ जी फ्रेंड्स means sparrow, friends. Come here, I give you many ग्रैंड। क्या बताया है कि ददामी तुभ्यम बहुधान्यम। ददामी यानी कि देना, यहाँ पे बताया है गिव करना। ओके, तो तुभ्यम तुम्हें, बहुधान्यम, बहुधान्यम का मतलब होता है कि मैं तुम्हें बहुत ऐसे ग्रैंड अनाज धान्य दूंगे। ओके, तो वो कहती है कि खरेखर मैं यहाँ पे, सचमुच मैं यहाँ पे अकेला ही हूँ,
और अकेले होने की वजह से बहुत दुखी हूँ, तो यहीं समीपम चिव चिव मित्रम, यानी कि ओ माय फ्रेंड, यहीं समीपम चिव चिव मित्रम, यानी कि ओ माय फ्रेंड, तू मेरे पास आ जा, मेरे नज़दीक आ जा, और मैं तुम्हें क्या दूंगा, तो मैं तुम्हें खाने के लिए अनाज गेहूं दूंगा। तो पहले क्या बताते हैं कि वो क्या खाती है, तो वो स्वीट फ्रूट खाती है। ओके, फिर बाद में क्या बताया है यहाँ पे कि ये क्या कहता है कि मेरे घर पर कोई नहीं है, तो तू आ जा, हम साथ में खेलेंगे। तो वो उसको क्या देना चाहता है, खाना। तो वो बच्चा कहता है कि तू मेरे पास आ, तू मेरा फ्रेंड है, मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है, तो तू मेरे साथ खेल, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें धान्य यानी कि गेहूं दूंगा। ओके, तो ये बताती है यहाँ पे ये लाइन। तो चटक चटक चटक, हमने देखा कि ये जो स्पैरो है, वो स्पैरो हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है। बच्चा उसको बोलता है कि तू आ जा और हम साथ में खेलेंगे। अब आगे की 4 लाइन है वो हम पढ़ेंगे। चणकम स्वीकरु पिबरे नीरम। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, इसमें पीछे आपको ग्लोसरी बताई गई है, उसमें भी आपको वो रीड करना है, ताकि जो संस्कृत के अर्थ और क्या होते हैं वो आपको पता चले। क्या कहते हैं कि चणकम स्वीकरु पिबरे नीरम। चणकम स्वीकुरु पिबरे नीरम, यानी कि तू चण, चण का मतलब वो गेंद वगैरह वगैरह दाने दिए है, उसका तू उसको तो एक्सेप्ट कर और पानी पी। ओके, तो उसको कहा गया है प्लीज एक्सेप्ट grains and drink water। प्लीज तू दाने का स्वीकार कर, यानी कि दाना तू खा और पानी पी। नीरम का मतलब पानी होता है, पीब का मतलब होता है ड्रिंक्स, स्वीकरु का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, और चणकम का मतलब होता है गेन। ओके, तो प्लीज़ यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ तुम ये पानी और दाना एक्सेप्ट करो। तवम पुनरपि रट जीव जीव जीव। तो क्या बोलते हैं, स्पीक अगेन चीन चीन एंड चीन। तो तू पुनः दूसरी बार ऐसे बोल, रट मीन्स आवाज कर, ची ची ची। तोषय तोषयमा कुरु
मधुरालाप। यहाँ पे उसका अगर संधि छोड़ते हैं तो मधुर प्लस आलाप, उसको ज्वाइंट किया गया है मधुरालाप। ओके, तो वो क्या बोलते हैं? तोषय। तोषय का मतलब होता है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई मी मेक स्वीट वॉइस। तो मुझे संतोष हो, मैं सेटिस्फाई हूँ, ऐसा तू बोल, ऐसी तू वॉइस कर ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊँ, मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ। तो तोषय माँ करो मधुर लापम, मेरे लिए तुम ऐसा मधुर आलाप करो, मधुर में स्वीट वॉइस में तुम बोलो तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, मुझे संतोष हो जाए। पाठय मामपि मवता अपि। या माम वता अपि भी कहा जाता है। तब भाषा म, यानी कि टीच योर लैंग्वेज टू मी ऑल्सो। तू भी मुझे अपनी भाषा मीन्स लैंग्वेज सिखा ताकि मैं भी तेरे साथ बातचीत कर सकूं। वैसे तो आपने एक फिल्म देखी होगी वो टार्जन वाली। तो टार्जन जो है वो क्या करता है, बड़ी जंगल में फॉरेस्ट में रहता है और सभी एनिमल्स और बर्ड की लैंग्वेज उसको आती है। तो कितना मज़ा आता है, वो सभी बर्ड के साथ बातचीत करते हैं। तो यहाँ भी एक बच्चा है, वो कहता है कि तुम भी मुझे अपनी लैंग्वेज सिखाओ। मामपी मीन्स मुझे, तब यानी कि तुम्हारी भाषा मीन्स लैंग्वेज, पाठमी मीन्स सिखाओ। तो तुम भी मुझे अपनी भाषा सिखाओ ताकि मैं भी तुम्हारे साथ बातचीत कर सकूं। बढ़िया लेसन था। इस लेसन का थोड़ा रिवीजन फिर से शॉर्ट में हम कर लेते हैं। चटक चटक रे चटक, यानी कि ओ स्पैरो ओ स्पैरो ओ स्पैरो, तुम्हारी वॉइस बहुत बढ़िया है और तुम एक ऐसा पक्षी हो जो नीडे मीन्स नेस्ट घोंसले में रहते हो और सुख से रहने वाली हो। वो पहली जो फॉल लाइन है उसमें से खादत सी फलानी मधुरानी, यानी कि तुम स्वीट फल फ्रूट खाती हो, ऐसी ही तुम स्पैरो हो। वो फॉल लाइन इसका इस प्रकार का अनुवाद है, ट्रांसलेशन। फिर दूसरी फॉल लाइन विहरसी विपुले विपुल गगने, यानी कि तुम पूरे स्काई, ये जो पूरा स्काई है उसमें विहरे से, यानी कि क्या करने वाली हो, घूमने वाली हो। तो पूरे गगन में, पूरे स्काई में तुम घूमने वाले हो। तुम्हें नासती जन खलु वारयिता, वारयिता का मतलब होता है तुम्हें कोई स्टॉप करने वाला, रोकने वाला नहीं है, यानी कि तुम्हें कोई सचमुच रोकने वाला नहीं है। मात पितरा ममनस्त, यानी कि अभी मेरे माता पिता नहीं है, माय मदर फादर माय पेरेंट्स यहाँ पे अभी नहीं है। एकाकी खलु खन्नोडहमी, खन्नोडहमी का मतलब होता है यहाँ पे दुखी होना। क्या बताया है? दुखी होना। तो वो यहाँ पे जो लड़का है वो सचमुच कहता है मैं सचमुच सैड हूँ यहाँ पे, तो मैं अकेला हूँ, मैं दुखी हूँ। यही समीपे चिव चिव मित्रम, तो कि तुम मेरे पास आओ ओ मेरे फ्रेंड्स। ददामी तुभ्य बहुधान्यम, यानी कि मैं तुम्हें बहुत खाने के लिए अनाज दूंगा, गेहूं दूंगा। चणकम स्वीकरु पिबरे नीरम, यानी कि मैं तुम्हें खाने के लिए जो कुछ देता हूँ उसको तुम एक्सेप्ट करो और पानी पियो। तो खाओ और पानी पियो।
तवम पुनरपि रट चिव चिव चिव, यानी कि तुम हर दूसरी बार अगेन तुम दूसरी बार चिव 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 ऐसा बोलो। तोषय माँ करो मधुर लापाम, यानी कि तुम ऐसा वॉइस बोलो, तुम ऐसे ही बोलो कि मुझे संतोष हो, मुझे मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ। पाठय मामपि तव भाषा, यानी कि तुम मुझे अपनी भाषा सिखाओ। तो ये बढ़िया लेसन हमने पढ़ा, चटक चटक रे चटक। ओके, यहाँ ये लेसन हम एंड करते हैं। ओके, गुड बाय एंड हैव ए नाइस